को पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरुम कृष्ण वंदे। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। अभाग्यशाली कल्याण कामनी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कर लीजिए अपने मन को एकाग्र और आने का पूरा पूरा लाभ उठाइएगा। 12वें अध्याय के 19वें श्लोक में हमारे इष्टदेव भगवान कृष्णा अपने सिद्ध भक्तों के दिव्य गुणों का वर्णन हमारे ही प्रेम में भरकर कर रहे गए। क्योंकि हम भी अपना कल्याण किया चाहती हैं सज्जनों, कल्याण कामनी देवियों। तो क्या करना होता है अपने कल्याण के लिए? अंतःकरण को नए सिरे से बनाना, ढालना एवं सजाना होता है। अंतःकरण का विशेष अर्थ बुद्धि और मन से लेना। कल के विषय पर कुछ चींचरा हो रही है। जो भगवान ने बताया था अनिकेता, कुछ और बुलवाना चाहती हैं, पर मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं अनिकेता को घर में निभाने में फेल हुआ, इसलिए जंगलों की राह ले ली थी। बताता रहा हूं मैं आपकी अवस्था के अनुसार, पर मेरा कोई तजर्बा उसमें नहीं था। मेरा तजर्बा उसके उलट है। आप जो कह रहे थे बिल्कुल ठीक आपने लिखा है कि घर में नाना प्रकार के जीव होते हैं, हर एक की मत अपनी अपनी होती है, हर एक की खोपड़ी अपनी अपनी है। अब ये आप जाने, आपका काम जाने। मैंने तो खुद भी मां बाप के घर में रह के देख लिया, इंसाफ नहीं होता। लेकिन ये प्रश्न भी तब उठेगा जब आपका लेन देन समाप्त हो जाता है। ये सारे कर्जे होते हैं जो हमें मां के प्रति, पिता, बहन, भाई, अपने खूनदार रिश्तों के प्रति, खून के रिश्तों पर देने होते हैं। इसलिए इसके विषय को मैं दोबारा नहीं लेना चाहता कि जो भगवान ने बताया अनिकेता, वो मेरे पे लागू नहीं होता। आप ठीक फरमाते हैं जो आपने कहा है, लेकिन मेजॉरिटी जो है परिवार को धर्मशाला के समान समझकर अपने कर्जे अदा कर रही है और अदा करते चले जाएंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे। स्थिर मति, वाह, आखिर में जाकर ये भगवान गुण बता रहे हैं। स्थिर मति, स्थिर टिक गई है मति मैंने बुद्धि। सज्जनों देवियों, भगवान जी फरमाते हैं भक्तों की बुद्धि टिक गई है, स्थिर होती है, स्टेबलाइज हो गई, स्टेडफास्ट हो गई, एक जगह गड़ गई। मति मैंने बुद्धि। इसी से आप कहते हैं मेरा मत और है, आपका मत मैंने फैसला, मत मैंने निर्णय। आजकल जमाने में मत का अर्थ धर्म भी बनाने लग गए। तेरा मत और है, मेरा मत, लेकिन मत का अर्थ होता है निर्णय। मति से निकला है मत। अब भगवान अपने प्यारों के लिए कह रहे हैं मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, स्थिर मति। आओ जरा आज जो प्रभु ने समय बख्शा, इस पर विचार विमर्श करते हुए गहराइयों में उतर चले। कई बार पहले भी बता चुका हूं, आए प्रसंग अनुसार फिर बताने की चेष्टा करूंगा। अगर इंसान की जिंदगी को समझाने के लिए एक बड़ी सुंदर
बिल्डिंग को सामने रखा जाए तो बुद्धि को हम जल्दी समझ जाएंगे। मति क्या है? जो नई बिल्डिंग हम 3-4 मंजिला बनाना चाहते हैं, उसकी आधारशिला यानी फाउंडेशन यानी बुनियाद है। जैसे बुनियाद को कई दिन कूटते रहते हैं जिन्होंने कई मंजिले बिल्डिंग बनानी है। हां, मति भी हमारे जीवन रूपी बिल्डिंग की बुनियाद मानी गई। मति का अर्थ, मति का जो धर्म है, कर्तव्य है, वो है निर्णय लेना, निर्णय देना। पर अब निर्णय देने की बात छोड़ो, निर्णय लेना, टू टेक डिसीजन, ये हमारी मति का काम है। और निर्णय लेना कैसे गए भगवान जी के अनुसार? एकाग्र रहना मेरी देवियों, मेरे सजनों। जैसे महाराज जी बता रहे गए, हमारे से यह बड़ी भारी भूल हुई कि हमने जीवन में निर्णय कईयों के अनुसार लिए। जब निर्णय अनेक हो जाते हैं तो आदमी कहीं का नहीं रहता। फिर मेरी देवियां कहीं के नहीं रहती। जीवन छोटा सा जीवन, जिसमें जीवन के 20 साल तक मूर्खों की तरह गुजरते हैं। आगे जोबन भी अगर किसी के पुण्य हो तो अच्छे कट जाता है, वरना जोबन भी महामूर्खता से गुजरते हैं। आधी जीवन तो खाने, रात को सोने में गुजर जाती है। काफी समय हमारा कमाने में और संसार की बातों करने में लग जाता है। कितना समय रह गया अपने सुधार का, अपने बनाने का। महाराज जी की जात में तल्लीन और अगर आप सोचे तो खून के आंसू आपके गिरे। बाकी समय कितना रह गया अपने आप को बनाने का? थोड़ा सा समय रह जाता है। उसमें अगर निर्णय हम शुद्ध पवित्र ले लेते तो भी बड़ी अच्छी बात थी। और जीवन में निर्णय एक लिया जाता है, क्योंकि जीवन के दिन बड़े थोड़े होते हैं। हमने कई निर्णय लिए तो रहेगा ख्यालों में उलझा हुआ। जैसे भगवान जी ने दूसरे अध्याय में विस्तार पूर्वक बताया, मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और मेरे धार्मिक भाइयों, अनेक निर्णय लेने वाला किसी निर्णय के साथ भी इंसाफ नहीं कर सकता। अरमान लेके आया, वो अरमान लेके ही मरेगा। थोड़े से समय में कितने पूरे कर लोगे निर्णय? क्योंकि ऑल इट इज लॉन्ग एंड टाइम इज शॉर्ट। करना बहुत कुछ है। जो हमें जीवन अवधि या पीरियड ऑफ लाइफ पीरियड दिया गया वो बहुत थोड़ा। इसलिए अपनी मति अब जो बाकी जिंदगी के दिन रह गए हैं, अब शेष जीवन जितना है, निर्णय हमने भगवान जी के अनुसार लेना, चूंकि हम कल्याणकामी हैं। मैं संबोधन कर रहा हूं सतोगुणी नेक जीवों को। आप कल्याणकामी हैं, जिनमें सतोगुण की बढ़ोतरी हो जाती है, रजोगुण तमोगुण कम हो जाती हैं। हां, अपने आप ही यानी स्वयं यानी वॉलंटरली उनका मन भगवान की ओर लगता है। लगाया नहीं भाई, वो भगवान की ओर लगाएं, लग जाता है। चूंकि संसार का खोखला पाना आपकी आंखों के सामने नाचने लगता है। संसार आपको नीरस प्रतीत होता है। कुछ आपको कड़े तजर्बे भी मेरे भगवान जी करवा देते हैं, जिससे आपका मन फेडअप हो जाता है। फेडअप किया नहीं जाता, अपने तजर्बे ही फेडअप करा देते हैं। कोई आपको मजबूर नहीं करता भगवान की वाणी सुनो, पर आप सुने बिना रह ही नहीं सकेंगे, क्योंकि सतोगुण की बढ़ोतरी हो चुकी है। सतोगुण की बढ़ोतरी हो जाने के बाद जीव का मन भगवान की ओर झुक जाता है। इस अवस्था में आपने एक ही निर्णय लेना, जो भगवान जी कहती हैं, छोटी सी जिंदगी के अंदर जीव को भक्ति का निर्णय करना चाहिए। और भक्ति का अर्थ होता है दिव्य प्रेम। आजकल तो पखंड बड़ा हुआ है मेरी देवियों, इसलिए मैं क्लियर करने की पूरी चेष्टा कर रहा हूं। भक्ति का मतलब दिव्य प्रेम। प्रेम तो हमें करना आता है, लेकिन शरीरों के साथ किया, और वो भी राग द्वेष को रख के किया। ये बड़ी अजीब बात। जो हमें बहुत अच्छे लगती हैं उनके साथ हमारी अटैचमेंट, हमारा राग है, हमारा मोह है। कई हमें नहीं अच्छे लगते, उनका साथ द्वेष है। बस सारा जीवन मेरी देवियों सजनों इसी में कट जाता है।
राग भरी दृष्टि, द्वेष भरी दृष्टि। इससे क्या होगा? वासनाएं, कामनाएं खत्म ही नहीं होंगी। पूरी करती जाओ, नई नई बनती जाएंगी, और पूरी करो, नई नई बनेगी। और साधन हमारे पास बहुत थोड़े गए। मीन्स लिमिटेड एंड वांट्स अनलिमिटेड। क्या बनेगा? अरमान। कामनाओं को पूरे करने के साधन तो हमारे पास थोड़े हैं, लेकिन कामनाएं बढ़ोती पर है, कामनाएं पहाड़े पड़ती जा रही हैं। फिर जीव इंसाफ नहीं कर सकता। अरमान लेके आया, अरमान पूरे करता रहा, अरमानों की गठड़ी उठा के चल दिया इस जहान से ना चाहने पर। बहुत थोड़े जीव होंगे जो तैयार बैठे हों कि भगवान जब आप चाहें हम शरीर को छोड़ने के लिए तैयार हैं। बहुत थोड़े जीव, वरना तैयारी नहीं है। हालांकि ये सबको पता है हमने जाना है इस जहान से, लेकिन कोई विरला तैयारी करता है तरीके से, जिसने अपने जीवन में भक्ति का निर्णय ले लिया। फिर समझना भक्ति को, दिव्य प्रेम का नाम भक्ति है। दिव्य प्रेम में कोई मांग नहीं होती, दिव्य प्रेम में कोई इच्छा नहीं होती, दिव्य प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता, दिव्य प्रेम में देना ही देना होता है, लेने का नामो निशान नहीं होता है। और शारीरिक प्रेम में लेना ही लेना होता है। हमेशा आप सब्जेक्टिव रहेंगे, नॉट ऑब्जेक्टिव बट सब्जेक्टिव। यानी व्यक्ति का जीवन कटेगा। पति से मुझे लाभ कितना है, बेटे से मुझे लाभ कितना है, शरीर से मुझे लाभ कितना है। यानी हमारा जो ये हाथ है ये यूं रहेगा, ये हाथ हमारा यूं रहेगा। जबकि दूसरे प्रेम में, दिव्य प्रेम में, दोनों हाथ हमारे यूं रहते हैं। यानी जीव बाहरी रूप में सोचता है, भगवान की दृष्टि से सोचता है, और भगवान के जहान की दृष्टि से सोचता है। बहुत थोड़े जीव कलयुग के अंदर, इसी को स्वार्थमयी जीवन बोलते हैं। अगर हम सब्जेक्टिव अपने जीवन के दिन काटते हैं, जिससे नथिंग बट स्वार्थमयी जीवन। अब महाराज जी कर रहे हैं, अपने सिद्ध भक्तों के लक्षण बताते हुए विस्तार कर रहे हैं, तो उनकी मति स्थिर हो जाती है। एक, चूंकि वो अनेक मतियों का कठोर अनुभव ले चुके हैं, अनेक इरादे किए, अब भली प्रकार जान गई हैं और समझ चुके हैं कि इरादों के अनुसार विचार उठती हैं, विचारों के अनुसार कर्म होती हैं, और किए हुए कर्मों का हम फल पाते हैं। तो वह फल बहुत कड़वे हमें लगे। अब जब कल्याण की इच्छा खड़ी हो गई, हम भक्ति का निर्णय लिए बिना रह ही नहीं सकते, क्योंकि सतगुण मजबूर कर रहा है कि एक ही निर्णय लेके जिंदगी के दिन बिता ले। तो फिर क्या होता है? मेरे कहने पर नहीं, आपके कड़े तजर्बे आपको इधर उधर नहीं जाने देंगे, आपको इधर उधर चक्कर नहीं काटने देंगे मेरी देवियों कि आप और निर्णय लें। आप क्या हो जाते, और निर्णय क्यों नहीं लेंगे? एक तो मैंने कहा आपको कड़े तजर्बे हो जाती हैं, एक दूसरा गुण भगवान की ओर से तोहफा के रूप में, उपहार के रूप में, प्रेजेंट के रूप में, जैसे आपकी कोई रिश्तेदारी में शादी होती है, या किसी सखी की शादी या फ्रेंड की शादी होती है, तो आप तोहफे देती हैं, प्रेजेंट देती हैं। इस तरह भगवान आप जैसे नेक जीवों को एक तोहफा दे देती हैं, जिसे हम संतोष कहते हैं। संतोष का तोहफा, संतोष का प्रेजेंट, संतोष का गुण स्थायी रूप में दे देती हैं। ये नहीं कि चंद दिनों के लिए आपको नहीं, आपके पास संतोष आपके अंतःकरण में आती पाती मार के बैठ जाता, जिससे क्या होता? इंसान संतुष्ट रहता है, चेहरा उसका मुनव्वर रहेगा, प्रकाशित रहेगा, मन में बिल्कुल शांति रहेगी। केवल पुरुषार्थ किया, आगे मेरे भगवान जाने। एक मति रखी, एक ही निर्णय के मैंने बाकी जीवन में भक्ति कमानी है, और इधर संतोष है, इसलिए और निर्णय आते नहीं। आप जान गया कि बाकी निर्णय करके मैंने सिर में राख डाली, अंगारे डाले, मिट्टी डाली, और उसका परिणाम क्या हुआ? गम बेहिसाब दिन हो के रात। भक्ति के बिना जो भी निर्णय लेंगे, वो निर्णय हमारी भावना को पूरा नहीं करता,
हमने निर्णय लिए थे पूर्ण शांति के लिए, कोई नहीं पूरी हुई, हो नहीं सकती। जो संसार के निर्णय अधूरे होते हैं। संसार के निर्णय अधूरे इसलिए कि कामना पूरी करने के बाद वहां से पूरी शांति नहीं मिलती। जीव अपने आप में हैरान और परेशान हो जाता है, फिर समझता मैं करूं तो क्या करूं, मैं जाऊं तो कहां जाऊं और मैं क्या लूं। एक बड़ी बुरी बीमारी लग जाती है संसारियों को जो कई निर्णय देती हैं, जिसे हम कहेंगे उनकी संकल्प शक्ति कमजोर हो जाती है, उन्हें अपने पर भी विश्वास नहीं रहता। ये बड़ी बुरी बीमारी जो डॉक्टरों के पास भी कोई इलाज नहीं है। विल पावर बिल्कुल कमजोर, विल पावर यानी संकल्प शक्ति, यानी कुव्वत इरादगी। और जिसकी कुव्वत इरादगी नहीं है उसका जीना बड़ा मुश्किल है। और अगर जल्दी इसका इलाज ना हो तो फिर आत्महत्या है। व्हाट ए वंडर। जिसकी कुव्वत इरादगी यानी विल पावर यानी संकल्प शक्ति कमजोर हो गई, हां, उसको अपने पर विश्वास न रहा, वो 24 घंटे क्या रहेगी, गमगीन। 24 घंटे उस पर क्या रहेगा, वो गंभीर बनी रहेगी। ऐसे जीवों को फिर जीने का दिल नहीं करता, अपनी जिंदगी से ही हाथ धो बैठते। हम जीकर क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया। संसार की तरफ से यह अभिशाप है, कलयुग का के ये शाप है कि जीव गमगीन रहता है। तो आपका एक ही मत हो जाता है, अब तो चाहे 2 साल है जिंदगी के, चाहे 2 दिन है, चाहे 2 महीने है, मैंने भक्ति कमानी है, अर्थात अपना मन भगवान में लगाना है। भक्ति का और कोई अर्थ करोगे, भगवान करे अपना ही करे। भक्ति का मतलब मन बुद्धि भगवान में लगानी है। भक्ति का और कोई अर्थ नहीं होता। मन में विचार भगवान के उठेंगे और एक ही निर्णय होगा, तो कर सत्य दिल से परस्तिश मेरी। और निर्णय वो किसी भी कीमत में नहीं लेते, नहीं लेते, नहीं लेते। कितनी कठिनाइयों का मुकाबला क्यों ना करना पड़े आपको नारी चोले में भी, लेकिन आप जान गए होती है, आप पीसे हुए को फिर नहीं पीसना चाहते। आपको कड़े तजर्बे पहले हो चुके हैं, अब आप दोबारा तजर्बे नहीं करना चाहते। कई जन्मों में आपने मनमानियां की और मनमानियों का परिणाम आदि व्याधि उपाधि के क्लेश, दुख, ताप, मुसीबतें आपने ली। तो वो ताप मुसीबतें आपके गुरु बन जाती हैं, आपके शिक्षक बन जाती हैं, इंस्ट्रक्टर बन जाती हैं। इतने दुख पाए, इतने शरीर खराब हुए, उसके बाद अब आपका दिल नहीं करता आजमाए हुए को मैं और आजमाऊं, मैं और धक्के खाऊं, नहीं। इसलिए आप क्या होगे, स्थिर। वाह, मेरे कहने पर नहीं, शास्त्र पढ़ने पर नहीं, कड़े तजर्बे हो जाने के बाद सुरखरू होता इंसान, ठोकरे खाने के बाद। देखो रंग लाती है मेहंदी पत्थर पे पिस जाने के बाद। जितनी मेहंदी को ज्यादा रगड़ोगे उतना ज्यादा रंग चढ़ेगा। इंसान जितना जलील, खराब और बर्बाद होगा उतना ही भगवान की ओर झुकने के लिए मजबूर हो जाएगा। वाह। और जब वो धर्म स्थान की ओर आ रहा होता है तो भगवान कह रहे होते हैं, नालायक अपने मुंह से बोलता जा, जो कहो प्रभु मैं बोलता जाता हूं, बोलता जा, जो कहो बोलता जा, बोलता जब तक तू मेरे दरबार में नहीं पहुंच जाता तब तक बोल। ठोकर खा खा ठाक कर लब्भा। तकरीबन हर एक भगत का यही तजर्बा होता है, ठोकर खा खा ठाक कर लब्भा। बिना ठोकने के अगर कोई आ रही है यहां पर, बिना ठोकरे कोई भी आ रहा है, ही आर शी, ग्रस्ती यार विरक्ति, हाँ, पिछले जन्म का योग भ्रष्ट होगा। स्पष्ट भगवान 6ठे अध्याय में क्लियर कर देती हैं, पिछले जन्म का योग भ्रष्टा। पिछले जन्म के आपने काफी साधना की होगी, आयु ने साथ नहीं दिया, तो वो साधना के संस्कार आपके साथ है। वरना 99% जनता ठोकर पे ठोकर खा 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 के ठाकर की तरफ झुकती है। सगा बाप पित मरे भगत अपने बेटे को भगत नहीं बना सकता, बेटी को भगत नहीं बना सकता, पत्नी को नहीं बना सकते, पति को नहीं बना सकते, अपने फास्ट फ्रेंड को नहीं बना सकते। देखो कितनी हैरानगी की बात, कितनी मैं आपको 2-3 घटना सुनाऊं यहां की, कितनी हैरानगी की बात। आपका पक्का दोस्त है, आपको कई दिनों से अपने स्कूटर पर छोड़ जाता, खुद नहीं अंदर आता है। कितनी बार आपने मिनती की कि आप एक बार तो भगवान की वाणी सुन लो। नहीं यार मेरा दिल नहीं करता, तुझे मैं रोकता नहीं,
तुझे मैं छोड़ भी जाया करूंगा और तुझे ले भी जाया करूंगा। एक ऐसा केस यहां है, उसका दोस्त उसको छोड़ भी जाता है और पता है कि इतने बजे सत्संग सपोर्ट, उसको ले भी जाता, आप नहीं आना। आपके पति का यही हाल है, बाबा छोड़ भी जाती हैं और लेने भी आती हैं, लेकिन खुद अंदर आती बार उन्हें क्या होता है पता नहीं, नीचे चींटियां काटती हैं या मकोड़े काटते हैं। आपने आपने कितनी बार मिलते की, लेकिन कोई फायदा नहीं। तुझे मैं रोकता नहीं, आप तो मैं अंदर आता नहीं। शाबाश, देख लीजिए, संस्कारों के बिना खुद पत्नी को छोड़ जाना, पत्नी को ले जाना। तेरा आप उसे फास्ट फ्रेंड कहती हैं, आई वंडर फास्ट किस बात का हुआ। लेकर देखिए जरा, मुंह मुलासा आपको छोड़ने भी आता है, आपको जो है लेने भी आता है। वाह क्या कहनी। तो ये बिना संस्कारों की तो बात बनती नहीं। क्या पक्के संस्कार हो पिछले जन्म के तब, वरना इंसान ठोकर में ठोकर खाता, बहुत ठोकरें खाएगा। भगवान की मर्जी है, उनका नियम ही ऐसा बना हुआ है, जन्म पर जन्म लेके, जन्म पर जन्म लेके ज्ञानी जरूर पहुंच जाए आखिर को मेरे हुजूर। तो अब आइए, जो मेरे भगवान कह रही है, भक्तों में क्या गुण होता है, बुद्धि उनकी स्थिर हो जाती है। अब तो पक्की हो गई, ठोकरें जो बहुत खाई, हर मनमानी बुद्धि कर लेती है, कमाने में, पढ़ने में, शादी करने में, बच्चे बनाने में, इज्जत लेने में, धन कमाने में, मकान बनाने में, और भी संसार की यही तो चीजें हैं। सिनेमा इत्यादि में अपना कैरेक्टर बर्बाद करने में, तो इसका परिणाम गम बेहिसाब। संसारिक रूप में अब कुछ भी कर ले, परिणाम सुख तो हो ही नहीं सकता है। ऐसे संसारी रूप में मनमानी करने वाले कभी भी चैन की नींद नहीं सोएंगे। कोई ना कोई बीमारी ऐसे कमबख्तों को जरूर लगी रहती है। ये बीमारी क्या है? लाचारी है। लाचारी क्या है? भगवान की ओर ले आने वाली एक तैयारी है बीमारी, लाचारी भगवान की ओर लाने की तैयारी, ये एक तैयारी है। जीव को जब चारों कोने खाली नजर आती हैं, तब फिर क्या होता है? जब कोई भी इलाज नहीं होता, तब भगवान याद आ जाती है। जब बहुत दुख पड़ती है, तब मोई मां याद आती है। हाय मां, कभी मैंने तो ये सुना, हाय बाप, हाय पिताजी, ये कोई नहीं कहता, हाय मां। मां याद आती है दुख के वक्त, मुसीबत के टाइम। और जब मां भी काम ना आए, तो फिर भगवान याद आते हैं। ओए रब्बा अब मेरी सुन, मैं बहुत दुखी हो गया। तब भी जीव भगवान के दरबार में आकर कुछ अपने अहंकार को तोड़ता है, अपने अहमपना को निचोड़ता है। इसलिए मुझे नाज है आप पर। अब आपकी मति यानी इरादा नहीं बदल सकता। तो सिद्ध पुरुषों को तो खैर कहने क्या, हम तो सिद्ध पुरुषों के नक्शे कदम पर बढ़ते जा रहे हैं। जब हमारा यह हाल है कि आप जान जाए सो जाए, नाना प्रकार की मुसीबतें भले ही आकर के हमारे सामने खड़ी हो जाए, लेकिन आप अपने आप से पूछिएगा, आपका दिल नहीं करता मैं भक्ति छोड़ जाऊंगा, यह नहीं हो सकता। या भक्ति मुझे छोड़ जाएगी, यह भी नहीं हो सकता। ये शब्द मुझे बड़े अच्छे लगे आपके। मैं भक्ति को छोड़ जाऊंगा, हो नहीं सकता। भक्ति मुझे छोड़ जाएगी, यह हो ही नहीं सकता। चूंकि मैंने पूछा आपसे कैसे, मेरे में और कोई ख्याल ही कोई नहीं आता, और कोई विचार ही नहीं उठता। गुड, ये अपने आप से देखना। आप दृढ़ है ना भक्ति में, आपकी मति, आपका इरादा पक्का है ना। मति का काम होता है इरादा करना, निर्णय करना। इसलिए मति को बोलते हैं निर्णयात्मक शक्ति। हमारे पास ये शक्तियां तो हैं, शारीरिक शक्ति जो भगवान ने 10 अंग दिए हैं, इनमें कितनी शक्ति है? हाथ में लेना, देना, करना, कराना। आंखों में कितनी शक्ति है अगर इसका दुरुपयोग ना किया जाए, इसमें बड़ी शक्ति है। कानों में कितनी शक्ति है इसका दुरुपयोग, गंदे मंदी बातें ना सुनी जाए तो। हम अपने अंगों को तबाह कर लेती हैं जब इसका मिसयूज करती हैं, जब इसको अशुभ ओर लगाती हैं। वरना इन्हें बड़ी ताकत, इसलिए शारीरिक शक्ति बोलती है। हाँ, शारीरिक शक्ति। इस तरह मानसिक शक्ति, अगर बुरा ना विचार किया जाता, मन में बड़ी ताकत, जो आप चाहते हो जाता। मन में इतनी शक्ति है मेरी देवी, अगर आप बुरे विचार ना करते, बुरे ख्याल ना करते, जो आपके मन में ख्याल आता भगवान पूरा कर देते हैं। मानसिक शक्ति। तीसरी हमारे पास है बौद्धिक शक्ति। बौद्धिक निर्णय आप गंदे मंदे का लेते हैं, दूसरे को दुख देने के निर्णय, मोह भरे निर्णय। मैंने वही जगह शादी करनी है बस, या अब आपकी बुद्धि मारी जाएगी।
मैंने 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 वो नौकरी लेनी है, मतलब कि मिन्नतें, समाइतें, सिफारिशें, अब आपकी बुद्धि मारी जाएगी, क्योंकि उस नौकरी के लेने में आप क्या क्वालिफाइड नहीं है, आप में वो विशेषताएं नहीं है। आप सिफारिशें करके, रिश्वत दे के नौकरी लेंगे, भगवान सख्त नाराज होते हैं, क्योंकि आपने दूसरे का हक मारा। क्वालिफिकेशन में, विशेषता में वो लड़का आपसे बहुत अच्छा था, लेकिन चूंकि आप अमीर हो गए, आपने 10,000 रुपए उस नौकरी को दे दिया, वो बेचारा 10 रुपए नहीं दे सकता, इसलिए हक उसका बनता था, छीन आपने लिया, तो पाप के भागी। तो मेरे देवियों, ये सब कुछ हो चुका, वरना बुद्धि में बड़ी ताकत है, मन में बड़ी ताकत। अब आप महसूस करेंगे, क्योंकि बुद्धि में एक ही निर्णय लिया, पवित्र रही बुद्धि, मन में एक ही निर्णय लिया भगवान के विचारों का, और तन द्वारा जो भी कर्म करेंगे हम शुभ करेंगे। अब आपसे अशुभ कर्म नहीं हो सकता, अब आपसे बुरे विचार नहीं कर सकते, अब आपको शर्म आएगी कि आप सिनेमा जाएं, शर्म आएगी कि आप अंडे तोड़ के खाएं, दिल नहीं करेगा आपका, मन टूट गया, मन करके खाते थे, या और गंदी चीज, या आप लेके सिरगटती हैं, अब आपका दिल नहीं करेगा। कितनी डबियां आपने फेंक दी, परे आग लगा दी कि नहीं, अब आपके शब्द मुझे शोभा ही नहीं देता। शाबाश, क्या कहती हैं आप? 4 बोतलें शराब की पड़ी थी बाबा, मेरे दिल किया कि मैं अपने दोस्त को दे आऊं, तो मेरे मन ने कहा, लानती कुत्ते, अगर तेरे लिए गंदी है तो उसके लिए अच्छी है। फिर तो आपने क्या किया बाबा, घर वाले नाराज ना हो, रात को उठ करके आधी रात को बाहर की नाली में मैंने उड़ेल दी। शाबाश शाबाश शाबाश। मेरे मन में ये अच्छी जमीर का जवाब है ना, कि अगर तेरे लिए हानिकारक है, तेरे दोस्त के लिए अमृत है, ये मत दे उसको, वो भी बर्बाद होगा, खराब होगा। आपने उड़ेल दी अपनी नाली के अंदर। ये जब जमीर जागती है तो हमारी जमीर ही हमारी रक्षा करती है। ये तो ये शोभा नहीं दिखता ऐसे रहना। आप देख लीजिए, मैंने कोई नहीं कहा, किसी और ने कहा, हाँ आपने फैशन बदल लिया, शर्म आती है बाबा। अपने पर पहले गुजरे हुए दिनों पर लानत मारती हूं कि मैं कैसे रह रही थी। एक अच्छे घराने की लड़की में और अच्छे घराने की मैं बहू, और मेरी रहनी सहनी कैसी थी। अब आप देख लो, कितने कपड़े बने पड़े अटैची में। श्रीमान जी क्या कहते हैं, या तो किसी के दे दे, बाबा देने का भी दिल नहीं करता, हाँ पहनने का भी दिल नहीं करता, फिर राधा ही आके पहनेगी। देखिए आपका जवाब, देने का भी दिल नहीं करता और पहनने का भी दिल नहीं करता। यानी जमीर दिन ब दिन बढ़ती अच्छी होती जा रही है, दिन ब दिन। आप भी देख लो अपना हाल, जब जमीर हमारी गुड कॉन्शियस हो जाती है तो उससे बुरे कर्म नहीं होते और बुरे विचार भी नहीं होते। अब बुद्धि आपके दूसरा निर्णय ले ही नहीं सकती। और फिर मैं बार बार कहूंगा, आपके निर्णय पर आपकी जिंदगी है। फिर मैं कहूं सिद्धांत रूप में जो आपने अपना लिया है, जैसा इरादा वैसे विचार, ये है हमारी खोपड़ी, ये कंट्रोल कर रही है सारे शरीर को और अंगों को। अब जैसे ये निर्णय करेगी, फौरन निर्णय करने के बाद देन यू विल रियलाइज, यू विल फील, जैसे आपने निर्णय ले लिया, अब वैसे विचार आएंगे। गुड, मैं सिद्धांत बता रहा हूं भगवान जी के। अगर आपका मन गवारा ना करे तो मुझे टोक लिया करो, मुझे रोक लिया करो, क्योंकि मैं गीता का प्रचारक हूं। मुझे महाराज जी की वाणी को आपके मन में बिठाना है। आहा, क्या करें मेरे प्रभु। अब जैसे आपने निर्णय लिया, फौरन मन के विचार वैसे बनेंगे। अब जैसे मन के विचार आएंगे, आपके अंगों से वैसे कर्म जरूर होंगे। इसलिए कहा जाता है, जैसे निर्णय वैसे विचार, जैसे विचार वैसे कर्म, जैसा कर्म वैसा फल। फिर एक बात और कहूं, हाँ आपने जो कर्म आज किया, 2 दिन बाद फिर वही कर्म करोगे, क्योंकि निर्णय नहीं ना बदला। वहां से तो वही आ रही है आपको। गुड पॉइंट। हाँ, निर्णय के अनुसार विचार, विचार के अनुसार कर्म, फिर कर्म 3-4 दिनों के बाद फिर करोगे वैसा ही कर्म, वैसा ही कर्म, फिर बार बार कर्म करने से हमारा स्वभाव बन जाता है वैसा। इससे क्या निर्णय हुआ, जैसे निर्णय वैसे विचार, जैसे विचार वैसे कर्म, जैसा कर्म वैसी आदत, और जैसी आदत वैसा करेक्टर। और करेक्टर आप किसको बोलती हैं, चाल चलन या चरित्र आप किसे बोलती हैं? हाँ, आदत का नाम। आदत किसे कहती है? कई कर्मों को आपने बार बार किया। क्यों बार बार किया? पीछे विचार वही बार बार उठते थे।
विचार लगातार क्यों शुभ उठे? क्योंकि निर्णय आपका शुभ था। हम फिर चले गए वहीं के वहीं। मां बाप को चाहिए था पुत्रों को, धियों को यह बताना कि पिट मर जाना, जहर खा लेना, गोली मार लेना सीने के अंदर, लेकिन बुद्धि को गंदा ना करना, अशुभ निर्णय नहीं लेना। हमारे बाप कुछ यही कहते थे, स्वामी जी का यही फरमान था, सीने में गोली मार लो बेटा, अरे बुलेट, बुलेट अंदर आ जाए, लेकिन ये ना बदल, अगर ये बदल गया तो सारा हम मारे गए। निर्णय गंदा हो गया, गंदे विचार, गंदे कर्म, गंदी आदत, गंदा कैरेक्टर, इससे क्या हो गया? 3 प्रकार के दुख, आदि, व्याधि और उपाधि। इतनी महत्ता देनी चाहिए बच्चे। मैंने कई बार हिंदुस्तान का जयकारा आपको बताया, क्या अकल दृष्टि में मन दृष्टि और मन दृष्टि में तंदुरुस्ती। ना भूलना मेरे सजनों, मेरी देवियों, अकल दृष्टि में बाबा बाबा, अकल दृष्टि में मन दृष्टि और मन दृष्टि में होती है तंदुरुस्ती। पढ़े लिखो, साउंड इंटेलेक्ट हैज अ साउंड माइंड एंड साउंड माइंड हैज अ साउंड बॉडी। अनेकों को बताओ, पहले खुद पक्का करो, फिर अपनी बहन को बताओ, अपने भैया को बताओ, अपने यार दोस्तों को जिनके साथ तू संपर्क करती है, ही और शी फ्रेंड्स, उनको बता। श्रीमान जी तुझे छोड़ जाते कर उनको सिद्धांत तो बता देना कि श्रीमान जी भगवान का ये उपदेश है। दूसरे अध्याय के अंदर अकल दृष्टि में मन दृष्टि और मन दृष्टि में तंतु। साउंड इंटेलेक्ट, साउंड माइंड एज ए साउंड बॉडी। अगर हमारी अकल साउंड नहीं होगी, माइंड साउंड, माइंड मीन्स थॉट्स, माइंड मीन्स संकल्प विकल्प, माइंड मीन विचार। सीने में मोटे अक्षरों में ब्लॉक लेटर्स में ये लिख लीजिएगा, साउंड इंटेलेक्ट, साउंड माइंड एज ए साउंड बॉडी। जब कोई फॉरेन कंट्री में ड्रिल कराती बार अब भी बकवास करते हैं, पर हमारा देश ऐसा कभी नहीं कहेगा। जब वो ड्रिल कराते मेरे बच्चे, तो अपने मुंह से क्या बोलते रहते क्लास, और जब ड्रिल भी मास्टर ही बोलता है पीटीआई, और उधर आगे क्लास बोलती है, क्या आपको बताऊं? आपको बड़ी रौनकें लगाते हैं वो, लेकिन कितनी शिक्षा वहां पर, यहीं से मादा प्रस्ती शुरू हुई, उनका भौतिकवाद या मटेरियलिज्म यहीं से शुरू हुआ। बोलो मेरे बच्चे, सुनो जरा वहां की आवाज जब वो ड्रिल मास्टर क्लास को ड्रिल करवाता है। क्या? साउंड बॉडी, साउंड माइंड, साउंड बॉडी, बॉय यू प्लीज स्पीक, साउंड बॉडी, साउंड माइंड, साउंड बॉडी, टर्न अप, हाई, लो, अप, डाउन, साउंड बॉडी। ये जहर उगल रहे हैं बच्चों के अंदर कि अगर मेरी बॉडी साउंड हो गई तो मेरा माइंड भी साउंड हो जाएगा। जब हिंदुस्तान कहता है गलत, बड़ी बड़ी अच्छी सेहतें गंदे विचारों से बर्बाद हो गई। बड़ी बड़ी अच्छी सेहतें, भुच्चर थे, लेकिन गंदे विचार, गंदे कृत्य, सेहत, यूं हिरनी के पुत्र बन गए। जो शेर के पुत्र थे वो हिरनी के पुत्र हो गए। कितने गंदे विचार वहां दिए जाते हैं। हर क्लास को यह बताया जाता है, साउंड बॉडी, साउंड बॉय, द हैंड्स अप, हैंड्स डाउन। कितने गलत विचार। इसलिए क्या होगा? साउंड बॉडी बन भी गई अगर इसलिए ऊपर नीचे करने से, तो व्हाट अबाउट योर माइंड एंड योर कैरेक्टर एंड योर एक्शंस? हिंदुस्तान की शिक्षा कहां निकल गई है? कितनी दूर यहीं से अंदाजा लगाइए, कितनी गलत प्रचार होता है वहां। और हमारे शुरू से कहते हैं ना बेटी, अकल दृष्टि में मन दृष्टि, और मन दृष्टि में क्या बोलूं? तंदुरुस्ती। हिंदुस्तान का तो कोई भी रहने वाला ये बात काट नहीं सकता कि इरादा ही ना ठीक हुआ तो विचार कैसे ठीक होंगे, और विचार ही ठीक हो तो कर्म कैसे ठीक होंगे, और कर्म ही ठीक ना हुआ तो मेरा कैरेक्टर कैसे बनेगा, मेरी सेहत कैसी बनेगी? सेहत मेरी अच्छी बन ही नहीं सकती अगर हमारे कर्म साउंड ना हुए तो, अगर हमारी एक्टिविटी साउंड ना हुई तो। यही हमारे भगवान कह रहे हैं कि जो सिद्ध भक्त होती हैं उनके इरादे पक्के होते हैं। बड़े दुख पाए, क्यों भगवान ने दुख दिए वो जानते हैं, मेरे पास तो कोई जवाब नहीं। पता भी था भगवान ने इन्होंने टस से वश नहीं होना। कितने दुख पाए, अगर आप प्राचीन भक्तों को देखें, कबीर जी को कितने दुख पाए। हम आगे गुसाई, संत शिरोमणि गुसाई तुलसीदास जी को ले कितने दुख पाए, भक्ति से टस मस्त तो नहीं हुए। आगे हम नरसिंह जी को ले कितने दुख पाए, आए खाए टस से मस्त नहीं, जरा पर भी नहीं हिले। महाराष्ट्र के संतों को ले लो, ज्ञानेश्वर की सारी फैमिली को लो, अगर आप पढ़ी तो जरा एक बार पढ़ना जीवनी, संत ज्ञानेश्वर जी,
इनके 3 भाई वो भी संत चोटी के पहुंचे हुए, और एक बहन गजब खा गई, कमाल कर गई। 3 भाई और एक बहन, कितने चमत्कारी ये बच्चे थे। कितने दुख जनता ने दिए। ये प्राचीन भक्तों को, 10 गुरुओं को ले लो, पहली पातशाही के ले से 10वीं पातशाही तक, कितने दुख, कितनी मुसीबतें, कितने अड़चने, कितनी बोलियां, कितने ताने, खाए गए खाए गए खाए गए, लेकिन टस से मस नहीं हुए। आजकल के संतों को लो, जो आप, वो तो प्राचीन की बात है, अर्वाचीन को ले लो आप। विवेकानंद की जीवनी अगर पढ़ी नहीं तो जरूर पढ़ो। अरे पा मेरिया, इतना पथराव, और विदेश में कहा जा रहा है इस भूखे भेड़िए को भूखा ही मरने दो। हाय काय हाय काय। तब उन्होंने गुरुदेव को याद किया, गुरुदेव आप ही के सहारे में इस देश में आया हूं, बस प्रार्थना करके झुके ही थे। ठीक है, भगवान ने सारा प्रबंध किया, पर कठिनाइयां, मुसीबतें कितनी। अगर आप पढ़ो तो आप खुद जरूर प्रेम के आंसू बहा देंगे। आगे गुरुदेव जी की जीवनी पढ़ो, कितनी मुसीबतें शुरू से गरीब घराने के अंदर, इतनी मुसीबतें। शाबाश, 8 पैरी रोटी खा के और बाकी पैसे बचा के मिट्टी का तेल लेके रात को पढ़ना, कितनी मुसीबतें भी थी। और सुनाऊं आपको, जबरदस्ती बाप ने शादी कर दी स्वामी जी की, जबरदस्ती, कि तू नालायक, मेरा कहना नहीं मानता, पढ़ी जा रहा, तो ये लड़की के जमंगनी मैंने कर रखी, ये ले, ब्याह दिया। आगे गुड्डी गुड्डी भागे दोनों। अब इनके पास तो इतना फंड ही नहीं, करे तो क्या करे, इतना है ही नहीं। और इधर प्रोफेसर है, पढ़ा रही है मैथमेटिक्स। तो रात को बड़ी जोर की बारिश आई, बड़ी जोर की बारिश। हाँ, एक बूट ही बह गया, पैर, एक बूट के एक पैर ही निकल गया, पता नहीं कहां निकल गया। अब इधर टाइम हो चुका, नहा धो करके कपड़े पहन लिए गए हैं। हाँ, एक बूट है, दूसरा बूट ढूंढ के रह गए, कोई भी नहीं। और उधर घड़ियाल बज चुका है कॉलेज का। तो फिर क्या, श्रीमती ने कहा मैं तो ढूंढ के भर के कहीं चला गया, नाली में बह गया। चल कोई बात नहीं, आप शायद ना माने, मर्जी आपकी, सच्चाई में आपसे कह रहा हूं। एक अपना बूट है, एक श्रीमान जी की चप्पल है। ये उस समय के प्रोफेसर है फोरमन क्रिश्चियन कॉलेज के अंदर, और वहां पर क्लास में खड़े हो गए और पढ़ा रहे गए। कुछ खप बची तो स्वामी जी ने हाथ उठाया, पढ़ लीजिए। पढ़ाने के बाद अब कहिए स्वामी जी ये क्या, एक पैर में तो आपकी पत्नी की और एक पैर में। तो स्वामी जी ने बताया, मैं इसलिए खामोश कर भी, अपना पीरियड अटेंड कर लो, अपना समय न जाया करो मेरी इस गुर्बत को देखकर। तो बेटियों, तब वहां से एक अमीर का लड़का भागा और जाके स्वामी जी के बूट नए खरीद के स्वामी जी को भेंट में, ये भेंट में ले लो, अंत नहीं देखा जाता। इतनी गुर्बत, इतनी गुर्बत, लेकिन टस से मस नहीं हुए अपने इरादे से, जरा भर भी नहीं हिले। आगे जनता ने मुसीबतें दी, फिर फॉरेन कंट्री में, जापान की अगर पढ़ो जो स्वामी जी का, जापान में तोबा 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 तोबा। फिर आगे अमेरिका में आती हैं और वहां की मुसीबतें, लेकिन टस से मस नहीं। आप प्राचीन अर्वाचीन की भक्तों की जीवनियां पढ़ो, जरा नहीं हिले। मुझे कोई भी भगत नजर नहीं आया जो बिना मुसीबतों के, कष्ट के लाइन क्लियर ले गया हो। है किसी की अगर है तो मुझे बता दो, मैं बहुत आपका धन्यवादी हूंगा, कृतज्ञ हूंगा मैं आपका। कोई भगत हो जिसको लाइन क्लियर मिलती रही हो, नो लाइन क्लियर मुझे कोई मीरा देख लो, कितनी भगवान को पता इसलिए टस से मस नहीं होना, लेकिन मुसीबतें कितनी देते रहे। क्या भगवान को मक्खन नहीं हजम हुआ? बहुत मक्खन खा लिया मैंने कई बार भगवान से कहा। करमैती बाबू को इतनी मुसीबतें, मीरा को इतनी मुसीबतें, सुखोबाई को जो चक्की पीसती रही उसको इतनी मुसीबतें। पता है भगवान जानी जान है कि इन्होंने हिलना नहीं है, लेकिन फिर भी मुसीबतें क्यों? मुझे तो एक ही जवाब मिला अपनी एकाग्रता में। हमारे जैसे आने वाले भगवान के प्यारे बनने वालों के लिए उनका जीवन आदर्श होना था। एक भगवान ने आइडियल रखना था, बड़ा आदमी जो उसे सारी दुनिया करेगी, कि इन्होंने इतनी मुसीबतें सही तो बी प्रिपेयर। अगर आपको आती तो कोई बात नहीं, वो भी तो सह गए। हम भी तो मन को ये समझाते अगर गुरुदेव जी को इतनी आई है तू किस बात का मूली।
अगर विवेकानंद जैसे इंटरनेशनल महात्मा के सामने इतनी आती हैं तो हम तो उनके पैरोकार हैं। क्या हो गया? उल्टा हमें हमारा हौसला बढ़ता है, हम और कर्जियस होते हैं। हाँ, हम और भी बढ़ती हैं। हाँ, हाय, अभी कोई देवी मुझे आवाज दी थी मंदिर के अंदर, तो मेरे कानों में आवाज आई कि कुछ कर रही है। आखिर कान तो मेरे भी खुले हैं। कितनी अच्छी बात। ये 3 गुण तो भगवान के भक्तों में होते ही है। भगवान ने कहा सुन ले जरा क्या कह रही है ये, या भगवान ही बुलाना चाहती हैं और आपको बताने के लिए क्या कि उनके शरीर में तो धीर होता है। अच्छा, उनके मन में पीर होता है, पीड़ा सहने की ताकत। शरीर में इतने कुछ द्वंद्वों को सहने की ताकत, धीर, शरीर के रूप में धीर, मन में पीर, पीर को सहने की ताकत, और आंखों में प्रेम की नीर, आंसू। धीर, पीर और नीर, ये 3 गुण जिसमें हो, हाँ, वहां फिर पीरों का पीर भी तो खुश हो जाता है ना। धीर, हाँ बाबा, मन में पीड़, हाँ बाबा, और नैनों में नीर। घर जाके कहे और ना बड़ा छोड़ना कुछ। 3 गुण शाबाश, कुट कुट के भरे होते हैं। भगवान करे हम उन्हीं के पद चिन्हों पर भाग रहे हैं ना, हमारे में भी आ जाना चाहिए कि हमने सहना। और भगवान ने कहा तो एक बार है, मर्जी उनकी, पर कर दिया बड़ा कमाल ये कहकर, पे कैफियतें आनी जानी है ये सहजा, सहजा खुशी से के फानी। क्या हो गया? टिकने वाले दुख थोड़े होते हैं, हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं, हमारे गंदे संस्कारों को काटने के लिए आती हैं। हाँ, अगर सोने को कठौती में डालकर आंच पे रखा गया है तो सोना शिकवा करता है, मैं इतना कीमती हूं, आपके अंगों को इतना सुंदर बनाता हूं, फिर मुझे आंच पे क्यों रख रहे हो? तो मैं गालियां दूंगा, तुम्हें शाप दूंगा, मेरी इतनी कीमत भी बढ़ गई है, मैं हजारों रुपए का हो गया हूं तोला है, फिर मुझे आंच पे रखते हो। तो सुनारा जवाब देता है, मैं हाथ भी जोड़ता हूं, पैर भी जोड़ता हूं, आंच पे रखा है तुझे बिगाड़ने के लिए नहीं, तेरी कीमत बढ़ाने के, मेरी कीमत बढ़ाने के लिए। और क्या, जो तेरे में खोट है वो निकल जाएगा, तेरी तो खरा हो जाएगा, तेरा नाम भी बदल जाएगा। क्या, मेरा नाम सोना नहीं रहेगा ना, तेरा खोट जो निकल गया, फिर लोग जो कुंदन के नाम से पुकारेंगे। तुझे सोना कोई नहीं, सोना तब होता है जब उसमें कोई मिलावट हो। जब मिलावट निकल गई तो फिर क्या बोलते हैं हम लोग? कुंदन। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सोना एंड कुंदन। सोने का शुक्रिया, मुझे पता नहीं था कि आप मेरी कीमत, भगवान जी अगर हमें कष्ट देती हैं हमारी कीमत बढ़ाने के लिए, किस रूप में? हमें अपने योग्य बनाने के लिए। जो जो कष्ट आएंगे, शारीरिक आएंगे, पारिवारिक आएंगे, तो इसका अर्थ यही लगाना। वरना आप कहते तेरी भक्ति भी करा, तेरी माला भी पकड़ा, तेरी गीता भी 12वां अध्याय पढ़ा, फिर भी तू कष्ट देता है श्याम सुंदर ना, किस मूर्ख ने तैनू क्या दयालु किया है? बोली जाओ बिना शिकवे, किस मूर्ख ने तैनू दयालु किया है? तो ये भगवान क्यों कर रही है? हाँ, भगवान करे जब आपने शिकवा दिया था, जब आप कपड़े धोती हो तो आपके हर कमीज, हर आपके कपड़ा बोले मैं तेरे जिस्म को इतना अच्छा रखती हूं। हाँ, फिर तो डंडे मार रही है मुझे। डंडे इसलिए मार रही है, तेरी मैल निकाल रही है। तो अगर रब भी यही जवाब दे दे तो शर्मिंदा हो जाएगी तू। अगर हमें कष्ट आती है, माना हम भगवान के प्यारे, अगर आपका कपड़ा बोल पड़े तो कपड़ा कितना धोती है? हाँ, अगर बोल पड़े वो, क्या तेरे जिस्म को मैं कितना सुंदर रखती हूं, तेरी लाज नहीं मैं रखती, तू मैं तेरी लाज भी रखती हूं, तो सुंदर भी रखती हूं। हाँ, फिर तू मुझे डंडे क्यों मार रही है? नहीं, डंडे मार रही हूं, तेरी मैल निकाल रही हूं। हाँ, तुझे और सुंदर बना रही हूं। हाँ, आप तो देख ले, गंदी टोकरी में धक्के खा रही थी, मक्खियां भिनभिना रही थी, फिर तेरी मैं मैल निकाल दूंगी, तुझे भी सुखा दूंगी, तुझे प्रेस करके तेरी सिलवटें सब निकाल दूंगी, और अपनी सैकड़ों रुपए की अटैची जो कि बच्चों के बाप परसों लाए गए उसमें रख दूंगी। तेरी वैल्यू बढ़ गई कि नहीं? हाँ, इसी तरह अगर कष्ट आए तो ये अर्थ लगाया करो कि भगवान हमें अपने योग्य बनाना चाहती है। और कई जीवनियां जरूर, कोई ना कोई जीवनी अपने हाथ में रखो।
आप तो एक नारी भगत किताब ले लो, ग्रंथ मिलता है गीता प्रेस का, अपने पास रखो। नारी भगत में 5-6 जीवनियां हैं नारियों की। अरे बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर महापुरुषों की जीवनियां आप अपने पास रख लो। उसमें महापुरुषों की जीवनियां हैं और गदगद हो जाओ उसे पढ़ करके कि इतनी मुसीबतें। आप रखिए महापुरुषों की जीवनियां, आप रखो नारी भगत, क्या कमाल की, क्या गजब। और वह मुसलमानों की ये एक बात छपाई दी, रबिया की जीवनी को बार बार पढ़ो। जैसे मीरा की कदर हमारे हिंदुओं में होती है, रबिया की वह मुसलमानों की होती थी। कमाल जीवन गुजारा, लेकर कष्ट कितने पाए, कितनी मुसीबतें पाई। इतनी मुसीबतें पाके कहती है, वो सखा मानती थी अल्लाह को, अपने परमात्मा को, ऐ मेरे सखा, हाँ मैं तुम्हें कष्ट नहीं देना चाहती कि मेरे पास आके मेरी सहायता करो ना, बस मुझे अंदर ही अंदर सहने की ताकत दे दो। मैं ये नहीं कहूंगी कि तुम आओ और मेरी मदद करो ना, मेरे मन को मजबूत बना दो। तो सज्जनों, उनकी बुद्धि स्थिर होती है और संसार को भी देख लिया होता है, भली प्रकार जान लिया होता है, अच्छी प्रकार देख लिया होता है। हाँ, इसलिए वो सहती जाती है, उनकी बुद्धि डावाडोल नहीं होती। सुप्रिटेंडेंट ने नौकर को कहा, नालायक, मूर्ख, पाजी कहीं का, उल्लू कहीं का, कुत्ता कहीं का। ये कुत्ता, उल्लू, पाजी कह दिया, उन्हें ताली मारी। सब चुप कर गया। मैंने गालियां दी है, पाजी, कुत्ता, उल्लू कहा ऐसे, इन्हें ताली मार दी। 4 दिनों के बाद उसे फिर गलती कर दी, फिर यही शब्द उससे, उल्लू, कुत्ता, पाजी, तू बड़ा पाजी, तू बड़ा कुत्ता, तू बड़ा उल्लू है, तू ये गए, फिर ताली मारी। हाँ, अब तो उसने कहा, बात सुन मेरी, मैं तुझे कठोर शब्दों का व्यवहार कर रहा हूं तेरे साथ, तू ताली मार के हंस रहा है। हाँ महाराज, अगर कभी आप सच्चाई बोलते हैं तो ये सच्चाई है। मैं पाजी भी हूं, मैं कुत्ता भी हूं, मैं उल्लू भी हूं, मैं मूर्ख भी हूं। हाँ, इसमें तो कोई शक ही नहीं, इसलिए मैं खुश होता हूं। फिर भी आदमी अगर ये ऐसा सुने, काने को काना कहो तो बुरा लगता है उसको। अगर कुत्ते कुत्ता कहो, उल्लू कहो, तुझे बुरा नहीं लगा? नहीं महाराज साहब, कैसे? अगर मैं आपकी तरह पड़ा हुआ होता तो कुर्सियों में बैठ के पंखे की हवा न लेता। मैं हूं पाजी, मूर्ख, कुत्ता, तभी तो नौकर बना हूं, वरना मैं भी आपकी तरह सांप बना होता और लोग मुझे भी नमस्कार करते, सलामे मारते। मैं हूं ही ऐसा, बिल्कुल ही गधा हूं, तो इसमें कोई शक है। पर साहब एक बात बताऊंगा, अगर मेरे जैसे ना होते तो आपकी कदर कौन करता? आज के बाद मैं कभी नहीं कहूंगा, मेरे जैसे ही तो आपकी कदर करवा रही है। ठीक है, लोअर को देख के हम हायर की कदर करेंगे ना, नो डाउट, तो सहन कर लिया करो मेरे सजनों। इसके बाद ही मेरी देवियों जी भगवान के अधिकारी बन जाता है। जरा सी बुद्धि डोलने लगे निर्णय, तो कहे कोई बात नहीं, ये तो मेरे लिए जरूरी है, ये तो मेरे लिए परम आवश्यक है। जैसे बांसुरी ने राधा को कहा था, राधा ने शिकवा दिया, तो राधा तेरे से कम कुर्बानी मेरी नहीं है, मैंने भी बड़ी कुर्बानियां कर करके भगवान के हाथ में आई हूं। कैसे मुझे आंच पे रख के सीधा किया गया, कैसे आरियां मार मार के मेरे में छेद किए गए, कैसे मुझे रंगा गया, कैसे मुझे 2 बांस के शिकंजे में डाल के बिल्कुल स्ट्रेट किया गया, ये मैं ही जानती हूं। मुझे कितने कष्ट मुसीबतें सहनी पड़ी, आखिर में रंगने में मुझे कितने कष्ट सहने पड़े हैं। तभी तो मैं भगवान जी के हाथ में आके जैसे वो रागनी चाहते हैं वैसी मैं रागनी निकालती हूं। राधा मैंने बड़े कष्ट सहेंगे, अब मुझे समझ आई। तो वहां से हमारे महापुरुष कह गए, भगवान के हाथों में कौन आएगा? जो बहुत बलिदान करके आएगा, मुरलिया की तरह, बांसुरी की तरह, बड़े कुर्बानियां कर 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 करके भगवान खुश होती है ना। या दूसरे शब्दों में भगवान कहते, तेरे अपनी संस्कार थी जो मैं ऐसे कटवाता रहा, तेरे अपनी बैड इंप्रेशन थे। क्योंकि हमें गीता के कृष्ण बताती हैं कि मेरा और आपका जन्म क्यों हुआ, कुछ शुभ संस्कार, कुछ अशुभ, कुछ मिले जुले, भले या बुरे या मुरक्कब समर, जो तारिक का बच जाए इनसे मगर, इष्ट अनिष्ट और मिश्रित। आज के बाद मेरे प्रभु को शिकवे न दिया करो, वो तो भगवान आपको मैले कपड़े की तरह कष्ट दे के धोते हैं, जैसे आप डंडे मारती हो
और आपकी साड़ी और आपके जंपर जुम्पर और क्या बोलती हो सारे नाराज हो जाए कि हम तेरे पास आएंगे ही नहीं, तो फिर तो आप जरा भी नहीं बाहर निकल सकती। अगर सारे कपड़े आप में, आप डंडे मारती हो, आप मुक्के मारती हो, मैं हम आपके कदर करती हो, आप हमें मारती हो, तो आप कहेंगे तेरे अर्थ गलत है, मारती नहीं, तेरी मैल दूर करती हूं। यही भगवान हम सबको कह रही है। हमें जो नाना प्रकार के कष्ट आते हैं सिर्फ हमारे अंतःकरण को निर्मल करने के लिए और अपने योग्य बनाने के लिए। हम भगवान के योग्य तब होंगे ना ये सारा अंतःकरण निर्मल हो जाए, साफ हो जाए। भगवान ने गीता में एक नहीं अनेक जगह इस बात को दोहराया है ताकि हमारे में यह पक्की हो जाए। और 15वें अध्याय में तो गजब ही ढा दिया। क्या बार बार जो तो मेरे पास आके फरियादें करता है, एक बारी शर्त पूरी करके आ, कहो महाराज तब मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मुझे कहो मैं क्या करूं, इन्हें काट का ढूंढ फिर वो मकाम। पहले जो मिट्टी पाई है धो के आ, हाय मेरे रब्बा, हाय मेरे रब्बा, जो तूने अंगारे पाए अपने सिर में, अपने अंतःकरण में, काने काट कर। ये श्लोक पढ़ा करो मेरी बेटी, प्रेम के शुभ दिया करो मेरे सजनों। इन्हें काट कर ढूंढ फिर वो मकाम पहुंचकर जहां से लौटे, मतलब फिर कहे मुझको परमेश्वर की प्रभु मैं तेरी शरण लेता हूं। पहले योग्य तो बन। इसी को अंग्रेजों ने अपनी फ्रेज में मिला लिया, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। इधर हमारे भगवान कहते हैं क्या, पहले तुम अधिकारी बनो फिर मेरे दर पे आओ। पहले अधिकारी बनो, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। आजकल ऐसा गंदा वक्त आ गया है, नर नारी पर पता नहीं क्या बुद्धि आवरण छा गई है। अधिकारी नहीं बनते, हाँ अधिकारी नहीं बनना, लेकिन अपने राइट मांगना है। हमारा राइट है, हम हड़तालें कर देंगे। हड़तालें करने वाले कभी नहीं एक मिनट सोचते हम अधिकारी बन गए क्या। हम अधिकारी भी हैं, अपने राइट की ओर ध्यान है, अपनी ड्यूटीज की ओर ध्यान नहीं। इनको तो नर्क में भी जगह नहीं मिलनी, जो जैसे मेरी जमीर कहती है, नर्क में इनको स्थान नहीं मिलेगा। ड्यूटी अदा करनी नहीं, राइट अपना कहना है। राइट वही कह सकता है मेरी बच्ची जो अपनी ड्यूटी अदा करे। ड्यूटी की ओर ध्यान नहीं, हमारा राइट है। आपका क्या हक है, हक की ओर ध्यान है और अपने फराइज की ओर ध्यान नहीं। हक वो मांगने का अधिकारी है जो अपने फराइज पूरे कर रहा हो। दिस इज आवर राइट एंड व्हाट अबाउट योर ड्यूटीज। क्या होगा, गम बेहिसाब उनको दिन होके रात। नेक आदमी आपकी ड्यूटी की ओर देखता है। भगवान कहते हैं तेरा राइट मैं दूंगा। तो मेरी बच्चियों आपकी बुद्धि जरा भी टस से मस नहीं होगी, क्योंकि यही कृष्ण में कह रही है तुझे काम करना है वो मर्देकार, नहीं उसके फल पर। तेरा जो है राइट कोई नहीं है। भगत का राइट नहीं होता, भगत की ड्यूटीज होती है। याद रखना, संसारी आदमी राइट की ओर रोते हैं। संसारी आदमी भगवान का प्यारा केवल ड्यूटी की ओर देखता है। राइट कहता है भगवान जाने, भगवान का काम जाने, मुझे तो अपना कर्तव्य बजा लाना है, आगे जाने मेरे कृष्ण। वेरी गुड। ऐसों की मति नहीं फिरती, ऐसे की मति एक ही रहती। मैंने भक्ति कमानी है, मैंने अपने आप को भगवान की ओर लगा के उनके नाम पर काम करने हैं। इसलिए हमारा पर हिंदू धर्म कहता है, कितना चोटी का सिद्धांत है ये वैदिक धर्म का, क्या जैसी मति वैसी गति, या अंत मति सो गति। फिर मति में अंत में भी वही रहेगी जो जीवन भर में आपने मति बनाई है। तो भगवान कहते स्थिर मति। उनकी मति कैसी होती है, स्थिर, पक्की, स्टेडफास्ट है। वो अपनी इरादे से टस से मस नहीं होते। एक बार निर्णय ले लिया, चारों ओर अपना तजर्बा करके, बस प्रभु एक दिन जीवन हो या 100 दिन जीवन मैंने भक्ति कमानी है, मैं तो आपकी भक्ति कमाता हुआ अपने जीवन को समाप्त करूंगा, बस आने दो मुसीबतें। फिर उन्होंने देख लिया है, अगर किसी ने कहा इतने मुसीबतें हैं, अच्छा भाई, स्वामी विवेकानंद का जवाब मैं मानता हूं, अमेरिका में कहा गया स्वामी जी आप पर कितनी मुसीबतें आती हैं, तो सुनिए उनका जवाब। उनको कहा गया चूंकि उस देश में उनके पादरियों ने भड़का दिया था वहां के रहने वालों को, इनको धक्के मार के अपने इस देश से भेज दो, चाहे उनकी कदर नहीं ना होने लगी थी। उन्होंने काफी स्वामी जी ने यहाँ की बातें बताई, यानी जो धर्म था, तो बेकदरी हुई। स्वामी जी ने सहा, तो उस वक्त वो जवाब देती हैं, सुनिए जरा, बड़ा सुंदर, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बड़ा लाभ उठाता हूं, आप भी उठाया करो। स्वामी जी ने कहा ठीक कहते हो, तुम्हारे देश वाले बेकदरी करते हैं, ठीक है, तुम्हारे देश वाले ऐसे शब्द कहते हैं जो कहने नहीं चाहिए, इम्प्रॉपर वर्ड्स, वल्गर वर्ड्स, वर्ल्डर टॉक, ठीक है, पर मैं आपसे कहूंगा, हाँ अगर पूरा प्रेम भगवान का प्यारा बनने से इतनी डिफिकल्टी आई है मेरे सामने, और अगर मैं जहान का प्यारा बनता तो कितनी डिफिकल्टी आती।
ऑल केप्ट मम, अखबार लिखती है उस समय की, ऑल केप्ट मम, देयर वाज पिन ड्रॉप साइलेंस। उस समय ये स्वामी जी का जवाब सुनकर सब चुप हो गए और हाल में इतना सन्नाटा छा गया कि अगर एक सुई भी गिरे तो उसकी भी आवाज आएगी। है पिन ड्रॉप साइलेंस। ओहो, अगर भगवान की ओर बढ़ने से मुसीबतें आती तो जहान की ओर बढ़ने से पता नहीं कितनी मुसीबतें आती। इस अवस्था में कहा जाता है सूली का कांटा बन जाता है, मुसीबतें डिक्रीज हो जाती हैं, इंक्रीज नहीं। क्योंकि फिर आपसे भूले नहीं, जो भूले पहले हुई उन्हीं का कुछ दंड भगवान देते, पूरा भी नहीं। तो अगर भगवान की ओर ना बढ़कर रियलाइजेशन हमारे में ना आती, विल पावर स्ट्रांग ना होती, तो पता नहीं आप बुद्धि से, मन से, तन से, कर्मों से कितनी भूले कर जाते। हाँ, अभी तो आप सबले हुए गए, आप रोशन जमीर हैं, आपकी कॉन्शियस वेरी वेरी ब्राइट। अब आपकी जमीर आपको को कर्म करने नहीं देती, फैशन बनने नहीं, फैशन करने नहीं देती। शीशे के पहले शीशा तंग, कंघी तंग, कई चीजें आपसे तंग आ चुकी थी। आए बड़ी चीजें तंग, दिन में कई बार शीशा देखना, कई बार कंघी भी तंग आ चुकी थी। कितनी बार कंघी फेर के उसके दंदे भी तोड़ देती थी आप। और अब चलो हाथ मारे यूं पानी फेंका और हाथ मार के यूं किया, गुतड़ी बनाई, बड़ा बनू के चल छोटे जान चुकी बने। तो पहले बनाने बनूने में कितनी देर हुई। आप है साड़ी के पहनने में ही 35 मिनट चाहिए और आप 10 मिनट ही नहीं लगते होंगे। लपेटी लपूटी अपना यूं किया, चल बराबर है कि नीचे एक लड़ कम है, ज्यादा मारो काट कर लपेटा गया। या अगर कोई आपको बताता है एक लड़ कम है तो क्या हो गया, कम है, मैं लिपटी तो हुई हूं ना। कोई एक लड़ बढ़ गया बार तो घट गया बात। अब वही आप हो, लेकिन विचार बदल गए। यू आर द सेम बट नॉट द सेम माइंड, नॉट द सेम ब्रेन। बॉडी इज द सेम, हाउस इज द सेम, मॉडल इज द सेम, बट यू आर नॉट द सेम। कितना अंतर आ गया आपके दृष्टिकोण में। यही मेरे भगवान कहते हैं स्थिर मति, उनकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, उनके इरादे स्थिर हो जाते हैं। परमात्मा करे ये गुण हम सब पे लागू हो जाए। तभी तो कृष्ण कहते हैं कि जिनमें ये गुण आ जाता है, पिट मरे, टस से मस्ती हो गए, मुसीबतें आती आ जाए, उनको मेरे भगवान ने कहा बस 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 बस, इसे भी समझ ले के साधु है वो, इरादा में नेकी के यक्ष है जो। इसी समय ये मेरा प्यारा कह जाने योग्य है, क्योंकि इसने मर मिटने का इरादा कर लिया। नहीं समझ थी मेरे प्रभु, नहीं समझ थी। अब आपने समझ दे दिया तो मर मिटेंगे, लेकिन तेरे राह से हटेंगे नहीं। मर मिटेंगे पर हटेंगे नहीं। शाबाश। बोलती बोलती मुझे याद आ रहा है, लोड़ी मांगा करती थी हमारे टाइम। अब तो शर्म आती होगी, मांगते नहीं होंगे। हमारे टाइम लोड़ी मांगती थी, ये बड़ा रिवाज था, चाहे अमीर के लड़के हो गरीब को। चाहे एक अमीर की लड़की तो भी लोड़ी मांगती थी, हम बड़े हैरान होते थे। इतनी अमीर की लड़की है, पिताजी इनके सुप्रीडेंट है, और फिर भी ये बाकी लड़कियों के साथ मिलकर गली में लोड़ी मांग रही है। तो कितनी जिद्दी, भगवान करे हम भी उन्हीं की तरह जिद्दी बन जाए। हिलते ही नहीं थे। कोई कोई घर कंजूस होते थे, नहीं देते थे। तेरा प्यो दे गया तेरा कभी रख के, तेरी मां देगी, मेरी धियां आएंगी तो दे, नहीं देते, जा निकल जा। नहीं हिलती, हमें नहीं हिलती, खिंचा भाग जा, मैं मांग कहीं बैठ के तेरे मां रख गई है, कहीं वो बकवास करते तो बड़ा कर्जा देना सी, हमें ये दे, नहीं देते। हम एडी मोटी लकड़ी दे, पतली दे तो कोई लेता नहीं था, मोटी लकड़ी दे जो जलानी हमने लोड़ी में, या हमें फलानी चीज दे तो कोई देता ही नहीं था। लेकिन वाह, मांगने वाले उस वक्त जो मुझे याद आ रहे सारे मेरे गुरु हैं, सारे गुरु, उन्होंने हिला ही नहीं। मुझे अभी तक याद है, भले उनके साथ हम मिले तो नहीं, पर कान तो हमारे खुले थे। और कितने पक्के, और खासकर उनके घरों में तो हिलते ही नहीं थे जो कहते हमने कोई थोड़ा प्यो दे गया, थोड़ी मां दे गया। हाँ, हमारी मां दोपहर को देने गई थी, तो कूड़िया कहां दे गई थी, मैंने देखा मेरी मां अंदर रख के आ गई है। वो जो अंदर जाने दे, मैं लकड़ी तो वैसे ही पड़ी है काफी सारी, वो मेरी मां रख गई है ना, तेरी मां रख गई है। चल अंदर में दिखाओ पड़ी है लकड़ियां, वो मेरी मां रख गई है। हाय, लेकिन शर्मिंदा वो हमारे गुरु थे उस लोड़ी मांगने वाले। हाँ, पता है कितने जिद्दी थे। अंदर वड़नी है नी, दलीला करनी है नी, दलीला कहीं लाइया नहीं, बाहर छोड़ी आई नहीं, छोड़ी ना खलवा, काली कुत्ती नु खलवा, काली कुत्ती दे दुआइयां, तेरी जीवे मजे गाइयां। हाँ, साडे पैरां हेठा रोड, सानू छेती छेती टोर।
ਉਹ ਵੀਰਿਆ ਰੱਬਾ ਓਏ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਸਲਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਆਈਆਂ तंग कर मारती थी बेटा दो 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 निकालो कहने हम तो हिलना नहीं हाँ असी बात कही है सही असी हिलना भी नहीं और 10-12 मंगने वाले और सारे असी हिलना भी नहीं सारे मोहल्ले में आवाज गई असी बात कही है सही असी हिलना भी नहीं असी लैके हिलना तो जब उसने देखती उन्हें लैके हिले के नहीं कल फिर आवांगे आप तो सही उनको बच्चों को तो मजा आता है कोई छेड़े कल असी फिर आवांगे आना फिर अभी कल लेके जावांगे कल पहले थोड़े घर ही आना है हाय मेरे रब्बा हम भी पक्का कर ले इरादा कि भगवान जी कितनी मुसीबतें आ जाए अब हमने ये इरादा नहीं बदलना बेशक आप अपनी ओर से देर कर ले पर साढ़े पैरा हेठा रोड सानू छेती छेती टोर क्योंकि आयु हमारी थोड़ी रह गई बिल्कुल थोड़ी आयु लिमिटेड पीरियड ऑफ लाइफ लिमिटेड एज पक्के रहना मेरे सजनों जैसे वो बच्चे लोहड़ी वाले हमारे वक्त पक्के रह के कंजूसों के घर से निकलवाते थे हाँ अंदर ले लेते थे आहा आहा हा साढ़े पैरा एक खरोट मुझे याद आ रहा है सानू दे 50 का नोट हाँ 50 नोट तेरा प्यो 50 नोट दे दे क्यों दे दे 50 नोट पर लेके हिलना खरोट नहीं खिलाएंगे आपको कश्मीर का जिद लेके छोड़ा हम भी कहेंगे प्रभु हमने भी आपका दीदार करके जाना है हम भी भक्ति करेंगे जाप करेंगे भजन करेंगे सिमरन करेंगे जो भी आपने गीता जी के 12वें अध्याय में गुण कहे हम अपनाने की पूरी ओर से अपनी ट्राई अवर बेस्ट लेवल बेस्ट तभी तो भगवान कहते हैं कभी मैं उसे छोड़ सकता नहीं फिर भगवान ऐसे को छोड़ते भी जिन्होंने पक्के इरादे कर लिए हो कि हमने जाना ही नहीं हाँ हमने यही कर और करें क्या अगर ये नहीं करते तो क्या करेंगे काम है क्रोध है मोह है लोभ है अहंकार है निंदा है मत्सर है चोरी है यारी वो हमसे अब होने नहीं वो हमसे होने नहीं फिर क्योंकि जमीर हमारी जाग गई है अंदर कोई प्रिक करती है जैसे कोई नया सूट पहन ले तो आप उसे चुटके लगाते हैं यूं आप कहते हैं न्यू प्रिंच ये न्यू पिंच बोलती हो तो इधर हमें भी अंदर से कोई न्यू पिंच कहता है कि भाई बस करना तो यही करना लगना मारे गए तो यही मार वो भी कोई मारे गए बाकी वो कोई मारे थोड़ा है वो तो दुखदाई मारे गए बेचैनी बेकरारी का मारे गए तो यही मारे गए प्लीज रिमेंबर ऐसे व्यक्ति टस से मत नहीं होते ऐसे व्यक्ति जुटे रहती हैं लगे रहती हैं फिर नहीं हिलते बिल्कुल भी नहीं हिलते स्वामी जी कहा करते थे कैसे व्यक्तियों को ये सवेरे अपनी प्रार्थना में कहना चाहिए भले ही हाँ ये हमारा ध्रुव तारा उत्तर को छोड़ के कहीं और दिशा में चला जाए भले ही सूर्य किसी दिन पूरब की बजाय पश्चिम से निकले हैं भले ही इंद्र वर्षा करने की बजाय वज्र फेंके और रब दे प्यारे अपने इरादे से कभी नहीं बदले हुए नजर आए असंभव संभव हो जाए पर परमात्मा का प्यारा अपने इरादे से गिरता नहीं अपने आप को कटवा लेगा मर जाएगा खत्म हो जाएगा पर टस से मस नहीं होगा जरा भर भी इधर से उधर नहीं होगा क्योंकि उसने बाकी इरादे करके उसका कुपरिणाम देख लिया इसलिए जब उसने तुलनात्मक अध्ययन किया या कंपैरेटिव स्टडी कर ली है तो अब वो इसी में जूझता है इसी में रहता है कि बस कुछ भी हो जाए अपने करना में नहीं यही है तो भगवान कितने खुश होते हैं इस के बाद कहीं से मीठी मीठी आवाज आएगी जब आपने ये इरादा कर लिया हिम्मत मर्दा मदद कन्हैया फिर तो मीठी आवाज आपको चारों ओर से आएगी फिर वो क्लास में एक घोटा लगाया हुआ आपके अब काम आएगा गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स जब परमात्मा उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता के लिए कमर कस लेती हैं अपनी सहायता के लिए बीड़ा उठा लेती हैं फिर परमात्मा उनकी खूब सहायता करती हैं अपनी ओर से जुट जाए कि मैंने करना यही जिंदगी में आपकी मुसीबतें आ जाए आप मुसीबतों को चैलेंज करेंगी आह्वान करेंगी मुसीबतों को आने दो आ जाओ मुसीबतों लेकिन मैंने टस से बस नहीं होना और कोई मारेगी नहीं यही एक मारेगा कल्याण का अपने लोक पर लोक बनाने का यही एक मारेगा मैंने इसी मार्ग पे लग के अपना लोक पर लोक बना लेना है ऐसे के लिए रब कहती है कभी दिल का आजाद घर बार से या इरादे का मजबूत दिल का
कवि, इरादे का मजबूत, और कहां का, यही तो इरादा है। बाकी मैं बता दूं, दुनिया का कोई इरादा आप मजबूत नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि दुनिया का इरादा दूसरे इरादों के साथ संबंधित है। गौर करना, बड़ी अच्छी बात लगी ये महापुरुषों की। दुनिया कोई इरादा करो, वो और इरादों के साथ संबंधित है, लेकिन भगवान का इरादा किसी के साथ संबंधित नहीं, इसलिए इंडिपेंडेंट है, यह आजाद है, यह स्वतंत्र है। मैं आपको मिसाल देकर साबित कर दूं। आपने इरादा कि मैंने बीए बनना है, मैंने ग्रेजुएट होना है, बीए डिग्री लेनी है, ले ली, हाँ, लेकिन यह इरादा अपने आप में कायम नहीं ना, हाँ, इसके बाद नौकरी की तलाश। यह इंडिपेंडेंट इरादा नहीं था। स्टडी फॉर अर्निंग सेक। अच्छा, आपके पिताजी ने मेल मिला करके आपको नौकरी ले दी दफ्तर में, अब आप अच्छा कमाती हो, फिर बस आप कमाओ मौजा, आपको इतना 2600 रुपए मिलता है, आप आगे इसका बड़ी अच्छा स्केल है, बड़ी बढ़ जाएगी। कहां कमाना है अच्छा घर वर लेने के लिए। संसार का कोई इरादा अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है। मैं पढ़ता हूं कमाने के लिए, मैं कमाता हूं अच्छा घर वर लेने के लिए, मैं अच्छा घर वर लेता हूं। क्यों? 2 साल हो गए बच्चा नहीं हुआ, हाँ, अच्छा घर वर के बाद आगे मेरे बच्चे भी तो होने चाहिए। चलो बच्चे भी हो गए, जोड़ा हो गया इकट्ठा ही, वो आते पुलिस वाले 2 लड़के उसके देखने योग्य हैं, बड़े सुंदर, पहचानने जाते छोटू कौन थे मोटू कौन, बड़े सुंदर हो गए। अब क्या होगी? मकान अपनाना चाहिए, किराए वाले तंग करती हैं, मालिक मकान पीछे बैठे होती हैं, धीरे धीरे गई करना, साढ़े सीमेंट भी तोड़ देंगी, हाँ, दौड़ी छोटा जरा धीरे धीरे मारे करना, ऊपर हमारा फर्श है तो किराया को जाएगा, लिंटर सारा ही। मेरा रब्बा, मकान चाहे अपना हो चाहे 2 कमरे ही हो, पर होना अपना चाहिए। बार बार वो ताने मारेंगे, बार बार ताने मारेंगे, ना जोर दो तो छोटा मार दो, शाबाश, मिसाला ही नहीं घोटने देना तो आपको उन्होंने। तो ये फिर अपने चाहिए, फिर कुछ और चाहिए, फिर कुछ और चाहिए, स्टिल मोर एंड स्टिल मोर एंड स्टिल मोर। तो संसार का कोई इरादा अपने आप में स्वतंत्र नहीं, भगवान का इरादा अपने आप में स्वतंत्र है। देखिए भक्ति, इसमें कुछ नहीं, और कोई इरादा नहीं करना पड़ेगा, एक ही इरादा करना पड़ेगा, एक, तो भगवान आपके साथ हो जाएंगे। ओ मैं कुर्बान, ओ मैं कुर्बान। और सुनो मेरी देवियों, संसार का इरादा और इरादों के साथ संबंधित है, इसलिए वो डिपेंडेंट इरादे हैं। भगवान का इरादा इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। भक्ति कीजिए, मैंने भक्ति करनी है, हाँ, इसकी कोई जरूरत नहीं किसी और इरादा करने की, यह इधर कीजिए, मैंने ये करना ही है। भगवान कहते हैं मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे शक्ति दूंगा, मैं तेरे मन को मजबूत करूंगा, मैं साधन ऐसे बना दूंगा, मैं तुझे तेरी पीठ ठोकता हुआ कहता रहूंगा, क्या न कोशिश हो इसमें कोई रायगा, हो रास्ते में तेरी रुकावट कहां, जरा भी जो ये धर्म आ जाएगा, खौफ व खतर से बचा जाएगा। लो, भगवान ये कहे तो फिर तो हमारे में कितनी ताकत आ जाती है, हम कितने गर्जियस बन जाती हैं। गॉड, हमारे मन में उत्साह और भी ऊंचा हो जाता है। स्थिर मति अर्जुन, मेरे प्यारों के की मति यानी इरादे पक्के होते, स्थिर होते हैं, कायम होती हैं, वो वहां से तस्म मस नहीं होते। टटोलो अपने आप को, नारी का चोला है, बड़ी बड़ी मुसीबतें आती हैं। गृहस्थाश्रम में आप है, हाँ, और कलयुग के गृहस्थाश्रम है, जहां सोचा ही नहीं गया ऐसी गंदी गंदी मुसीबतें आ जाती हैं, पर टस से मस नहीं होना कि मैंने तो अपना कल्याण करना ही है, कुछ भी क्यों ना हो जाए। भगवान बड़े खुश होती हैं जब इरादे का मजबूत दिल का कर, बड़े प्रसन्न होती हैं कि आप टस से मस नहीं हो रहे, आप अपने जाप में, भजन में, सत्संग में हो एज स्ट्रॉन्ग एज एनीवन। ऐसे ही भगवान करे, आप भगवान की इस मांग को पूरा कर दें जो कि प्राचीन भक्तों ने पूरी की। उन पे जितनी मुसीबतें आई, आपको तो इतनी मुसीबतें हैं ही नहीं, कम है। उस वक्त बड़ी मुसीबतें आई थी। हम मीरा के सामने आपकी कोई मुसीबतें हैं, करमैती बाई के सामने आपको मुसीबतें हैं, हाँ, विवेकानंद और गुरुदेव जी के सामने जैसे मुसीबतें आई, आपकी कोई मुसीबतें कुछ नहीं। ये तो बहुत नॉमिनल मुसीबतें हैं। वहां देखिए जरा कितनी बड़ी बड़ी मुसीबतें, और आपको तो बड़ी मौज बहार है अपने मन को और मजबूत, अपने मन को और भी पक्का कि जब तक जिंदगी का एक भी श्वास है, मैंने इसी मार्ग में जूझते रहना है, इसी भक्ति के साथ पूरा पूरा इंसाफ करना है। भगवान करे ये गुण आप में ध्रुव तारे की तरह चमक उठे, इरादा पक्का, विचार पक्के, कर्म सच्चे।
फिर आसान है महाराज जी आपका। फिर आप बढ़ते चलेंगे, भगवान आपको छुपके छुपके शक्ति प्रदान करेंगे, दिव्य शक्ति, जिससे आप और भी अपनी उन्नति करके इस मार्ग के फासले को और भी कम कर लेंगे। परमात्मा करे ऐसा ही हो। हम भी सब के सब स्थिर मति, हम भी सब के सब स्थिर मति हो जाए। परमात्मा कृपा करे हम भी स्थिर मति हो, हम भी स्थिर मति। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। गुरु उसको प्रहलाद को मार देती हैं, और जब कृत्या निकाल करके प्रहलाद को मारने के लिए प्रकट हुई तो कहते कृत्या ने कहा, शक्ति निकली, क्या करूं, इस प्रहलाद का बेड़ा गर्क कर दो। तो बेड़ा गर्क करेगी तो सुदर्शन चक्र चल पड़ा, तो वो उल्ट करके इन गुरुओं को मार दिया। गुरु मर गए, चल। उसके बाद प्रहलाद ने हाथ जोड़े और भगवान को कहा, हे भगवान, आपकी भक्ति जब से मैंने करनी शुरू और आज तक अगर मैंने अपना किसी को भी वैरी नहीं समझा तो मेरी इस सच्चाई को लेकर ये जी उठे। वो दोनों ही जी उठे उसी वक्त अंगड़ाई लेते हुए, जैसे कोई सोया हुआ व्यक्ति उठता है। किस पर कहा, अगर मैंने अपनी दृष्टि से किसी को अपना वैरी नहीं समझा तो मेरी इस सच्चाई को सामने रख के मेरे प्रभु मेरे गुरुओं को उठवा दो, इनको फिर जिंदा कर दो। ये हमारे लिए सारे कुछ कर गए। वो तो पहुंच गए थे, पर हमारे जैसे मूर्खों को शिक्षा कौन देता, हमें इंस्पायर कौन करता। वेरी गुड। यही हाल मीरा को देख लो, और भी और अनेकों को ले लो। ध्रुव, वो सुतीली मां क्या समझती है और ध्रुव को भगवान क्या समझती है, ध्रुव को नारद जी क्या समझती है। वाह वाह, इसलिए भगवान ने यह समय लगाया सम। उसके लिए तो बराबर है, ना उसको कोई वैरी है, ना उसको मित्र है, ना कोई शत्रु है। लेकिन संसारी आदमी अपनी दृष्टि से भगवान के प्यारों को तो कोई अपना हितैषी समझता है और भगवान के प्यारों के साथ कोई वैर कमा लेता, चूंकि वो अपने मुताबिक उसको नहीं देखते। मेरी बेटी, अपने मुताबिक नहीं देखा जाता भगवान के प्यार, शुरू से देखा जा रहा है, शुरू से ही। आज उसे भगवान कहती हैं, आज उसको याद करके और एक हाथ उठाकर हाय रो भी पड़ती हैं। आज उसकी याद में लाखों रुपए लगा लेती हैं। और इतनी बुरी तरह मारा गया, किसी कंट्री में इतनी बुरी तरह नहीं मारा। आज उसका कहते मेरा साडा रब आई, कौन, ईसा मसीह। और किस बुरी तरह यूं दोनों हाथ करके किल गाड़ दिए गए, दोनों पैरों को यूं करके किल गाड़ दिए गए, और उसके बाद हैंड बुरी तरह फांसी पे चढ़ाया गया। और वो अपनी दृष्टि से कह रहा है, ओ गॉड फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे आर डूइंग। मेरे परमात्मा, इनको क्षमा कर देना, ये बेवकूफ जानते नहीं कि कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं तेरे प्यारे के साथ। दे नो नॉट व्हाट दे आर डूइंग, ओ गॉड फॉरगिव देम। अपनी दृष्टि से क्या कह रहे हो, ओ गॉड फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे आर डूइंग। क्या गजब, क्या गजब, क्या गजब, क्या कमाल। अब ईसा की दृष्टि से कोई शत्रु नहीं है, लेकिन उसके सारे उल्ट उस समय के उसी शत्रु मानते हैं। और आज मानते हैं साडा रब भाई रब, आवर गॉड, आवर ईसा, आवर क्राइस्ट एंड गॉड वन एंड द सेम। आज कितना दर्जा दिया जा रहा है, लेकिन उनकी दृष्टि से तो ना कोई शत्रु है ना कोई मित्र है, बराबर है। ईसा जी अपने कई शिष्यों के साथ एक जगह जा रहे थे, इसे देखते बड़ा जमघटा लगा हुआ है, शोर मचा हुआ है। एक शिष्य को कहा जरा देखना क्या है। महाराज जी कैसे बताऊं, आप खुद चल के देखो। एक सुंदर सी नारी के हाथ बंधे हुए हैं। मेरी बेटी, हम हाथ पीछे बांधते हैं, ये लोग आगे बांध देते हैं। हाथ बंधे हुए गए, हाँ, और उसका सिर नीचे है, और सबने एक पत्थर उठा रखा है। क्या इसको हर एक मारेगा और इसको मार देगा, खत्म करना चाहते, जान से मार देना चाहते। इस बीच में आगे दोनों हाथ खड़े किए। सजनों, इसको मारने से पहले मुझे बता दीजिए ने क्या कसूर किया। इस एक नालायक ने अनेकों के कैरेक्टर को तबाह कर दिया। ये इतनी गंदी है, इससे पूछ लो। आंखें नीचे कर ली, ये जो करे ठीक करे। अब हम क्या चाहते हैं कि ये आगे कईयों को नरक के लिए ना भेजे, इसी को ही मार दो परे, ना होगा बात, ना बजेगी बंसरिया। अच्छा, इसने ये कसूर किया, पाप किया है, हाँ, इसलिए आप इसको मारना चाहती हैं। हाँ, मेरी सुन लो। हाँ, और
पत्थर मारना शुरू करो। बेचारी कुछ थोड़ी सी उम्मीद रखी थी, कोई संत आ गया, शायद डूबते को तिनके का सहारा, पर कमाल कर गए ईसा, कमाल कर गए। आइए सज्जनों, आप अपने पत्थर ऊपर उठाओ। तो हर एक ने हाथ में उठाए थे, आपने हाथ यूं कर लिया, सबने उठा लिए। जी, पहला पत्थर वो मारे, जी फरमाइए, जिसने अपनी जिंदगी में कोई गुनाह न किया हो, लगाओ पहला पत्थर इसके ऊपर। सबने आंखें नीचे की। अब उसके बाद ईसा ने क्या कहा जानती है मेरी बेटी, फर्क इतना है कि इसके पाप प्रगट हो गए और तुम्हारे पापों पर भगवान ने पर्दे डाल रखे। सब के सब पत्थर फेंक करके चल दिए। ये पहली शिष्या बनी थी ईसा जी की, द फर्स्ट फॉलोअर। वाह, ये आपने क्या कहा डिवाइन फादर, पहला पत्थर वो मारे जिसने अपने जीवन में कोई कसूर ना किया हो। फर्क इतना है कि इसका कसूर प्रगट हो गया है और बाकी कसूरों पर भगवान ने पर्दे डाल रखे। वाह, भगवान की नजरों, भगवान के प्यारों की नजर में तो कोई उसके शत्रु नहीं, कोई उसका मित्र नहीं। दुनिया वाले अपने मन के स्तर के मुताबिक कोई संत को भी अपने शत्रु कह दे, संत को अपना मित्र कह दे, तो ये उसकी अपनी है, उसके अपने मन का स्तर है। क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप अपने आप को देखना, आप रोज सत्संग में आती हैं और मेरे भगवान जी की वाणी के साथ आप बड़ा प्यार करते हैं, आप बड़ा प्यार करते हैं। मैं देखता हूं मेरी बच्ची, और अगर ये गीता लेके मैं छाती से लगा के बोलूं पर आज नहीं बोलता। क्या शायद जितना कदर और प्यार आप गीता के साथ कर रही हैं, इस शरीर में आपने इतना प्यार किसी के साथ ना किया होगा। है ये सच्चाई, पर फिर भी मैं गा लगा रहा हूं। बहुत आदर आप कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। मेरे भगवान बड़े खुश हो गए। बहुत प्यार करी, सगे पुत्र के साथ इतना प्यार नहीं किया होगा जितना कि भगवान की वाणी के साथ आप प्यार कर रहे हो। ये एक आपके भाग्य अच्छे हैं। इतनी कदर भगवान की वाणी के साथ करनी भी चाहिए। तो आप अपने स्तर को देखिए, आपका अपना स्तर कहां है। आपकी अपनी दृष्टि से शत्रु और जो आपसे प्यार करती हैं वो, और जो आपको गिन गिन गालियां देती हैं या आपके विरुद्ध है, आपके मन में तो वैर भाव नहीं पैदा हो जाता। देखते रहना, हर एक मेरे सुनने वाले श्रोता देखते रहे कि आपके मन में तो वैर भाव नहीं हो जाता। कोई तो करेंगे, हम जिम्मेवार हैं, हम तो अपने जिम्मेवार हैं कि हमने किसी के साथ वैर नहीं करना, किसी का बुरा नहीं करना। भगवान के इन शब्दों को हमने कभी भी काटना नहीं, किसी को भी आजार देता नहीं, किसी से भी आजार लेकर हम तो इन शब्दों को चूमे हुए गए और बड़ी कदर कर रही हैं। पर अगर कोई अपने मन के स्तर के मुताबिक वैर कमाता है, कमा ले, मित्र लेकर कुछ हमसे ले जाता है तो ले ले, वो अपनी दृष्टि से करता रहे। पर हमारी दृष्टि के लिए, हमारी दृष्टि तो हम तो कलाकार की ओर देख रहे गए, हम कला की ओर नहीं देखते, हम तो कलाकार की ओर देखते हैं। कहे तो मेरे भगवान की रचना, ये कौन कहेगा ना मेरा कोई शत्रु है ना मेरा कोई मित्र है जिसका स्वार्थ नहीं रहा। इसी स्वार्थ ने संसार बसा रखा जे, ओ मेरी भगवती, इसी स्वार्थ ने संसार को इतना फैलाया हुआ है, जिसका स्वार्थ ही समाप्त हो गया उसका संसार ही समाप्त हो गया, संसार ही खत्म। संसार तो स्वार्थ के साथ है। आखिर में कह दूं, संसार चल रहा है स्वार्थ के साथ और भगवान कायम है सच्चे प्यार के साथ। भगवान को कोई जानता भी ना कि दुनिया में भगवान है। अगर भगवान के प्यारे सच्चा प्यार ना दिखाते तो हमें पता ही ना लगता कि इस दुनिया को कोई रब भी है, कोई कृष्ण भी है। भक्तों के सच्चे प्यार ने भगवान को मेंटेन किया हुआ है और रजोगुणी तमोगुणियों के स्वार्थ ने संसार को मेंटेन कर रखा। अब आप समझ आइए, संसार कायम है किसके आधार पर? स्वार्थ के आधार पर। और भगवान मुस्कुराते गए और कायम है। शब्द मेरा ये लगाना कहां तक उचित है भगवान जाने। अगर संसार को मेंटेन किया है तो भक्तों के दिव्य प्रेम ने, और संसार को अगर मेंटेन किया तो रजोगुणियों के स्वार्थ। संसार एग्जिस्ट करता है स्वार्थ के आधार पर और भगवान एग्जिस्ट करती हैं आपके निस्वार्थ प्रेम पर, अर्थात दिव्य प्रेम पर। भगवान मुस्कुरा रहे गए और स्वार्थ पर जहान टिका हुआ।
इस आधार पर आपका ना कोई वैरी है, ना आपका कोई मित्र है, क्योंकि स्वार्थ ही नहीं। और स्वार्थ के आधार पर ये जहान टिका हुआ है। आप जहान को जू निकालते जा रही हैं, तू भगवान के नियरर, मोर नियरर, मोर नियरर। जो स्वार्थ निकलता जा रहा है, अंतःकरण निर्मल होता जा रहा है, संकल्प विकल्प कम होते जा रहे हैं, खुशी आपकी बढ़ती जा रही है। वाह वाह, निकालो मेरी देवियों। मैं ये नहीं दावे से कह सकता स्वार्थ आपका सारा निकल गया, पर यह कह सकता हूं काफी निकल गया, स्वार्थ काफी निकल गया। ये नहीं कह सकते कि आपका फोड़ा बिल्कुल ठीक हो गया, पर ये कह सकते हैं कि फोड़ा का काफी गंध निकल गया। मलम ने काफी गंध निकाल दिया। पहले इतना बड़ा फोड़ा था, अब थोड़ा सा गंध। भगवान की वाणी ने आपके अंतःकरण के फोड़े को, के गंध को काफी निकाल दिया। सो मेनी बैड क्वालिटीज काफी रिमूव होगी। अभी है तो यही थोड़ा बहुत था, पर वो भी हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आप कितना बड़ा फोड़ा और कहा थोड़ा सा गंध उसमें रह गया। परमात्मा कृपा करें, आप अपना प्रातः काल उठ के अपने भगवान के चरणों में हाजिर देती रहे। आप जरा भगवान के प्यारे पवित्र नाम को अपने मन में रखते रहे, तो बाकी जो कसर है वो भी पूरी हो जाएगी। तो अपनी ओर से पुरुषार्थ कीजिए कि मेरा और भी स्वार्थ कम, और भी, फिर आपका यह आना भी सफल हो जाएगा। और आप अपने शरीर के रहते हुए इनको, इस व्यास जी के इन शब्दों को चरितार्थ कर दिखाइए। स्वार्थ समाप्त। आगे आप बोलो भाई, सारे बोलो। मैं पहली पंक्ति बोलूं, आप आगे बोलो, उनको खुश कर लो। स्वार्थ समाप्त। फिर बोलो मेरी देवियों सजनों, स्वार्थ समाप्त। अब इन शब्दों की लाज रखेंगे भगवान कृष्ण। सुन रहे हैं, मुस्कुरा रहे गए। स्वार्थ समाप्त, प्रभु हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीष। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीननाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।